After clearing the basic of profit and loss, now we will start with our question. First, we will study the question based on articles. In this type of the question, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा आपको आर्टिकल को बराबर रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 आर्टिकल का ही सीपी है तो आपके पास 20 ही आर्टिकल का एसपी होना चाहिए. अगर आपके पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो एक आर्टिकल का ही सेलिंग प्राइस होना चाहिए. अगर आपके पास 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो आपके पास 4 ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होना चाहिए. आपके पास अगर 6 आर्टिकल का 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो आपके पास 6 ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य होना चाहिए. तो आर्टिकल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें को क्या रखना, आर्टिकल को क्या रखना, सेम. तभी हम प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले लगा पाएंगे. अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. आर्टिकल पे बेस्ड. आर्टिकल वर बोट एट 6 for ₹5 एंड सोल्ड फॉर 5 for ₹6. वो कह रहा आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल हैं वो 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदे गए हैं और 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेचे गए हैं. आपको गेन या लॉस परसेंट बताना है. गेन होगा तो कितने परसेंट होगा और अगर लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा. अभी जैसे हमने बात की आर्टिकल वाले क्वेश्चन में, आर्टिकल को क्या रखना है, सेम. और सेम कोई भी चीज़ कहाँ होती है, एलसीएम के ऊपर. कहाँ होती है, एलसीएम के ऊपर. 6 और 5 का एलसीएम कितना, 30. तो हमें 30 बनाना पड़ेगा आर्टिकल को. 30 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 5 को. तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25. इसको 30 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 6 से. तो इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 36. हमें पता चल गया आर्टिकल सेम हो गए, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30. 30 आर्टिकल का क्रय मूल्य 25 और 30 ही आर्टिकल का विक्रय मूल्य 36. तब निकाल देंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का. प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर. 11 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100. आंसर आ जाएगा 44%. बट इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास डायरेक्ट ट्रिक भी होती है. यहाँ पे आर्टिकल लिखो, यहाँ पे प्राइस लिखो. ये वाली जो हमने बाई किया, यहाँ परचेज किया, सॉरी सोल्ड किया, हमने सेल किया. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस. अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25. सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 36. कितने का प्रॉफिट होगा, 11 का. किसके ऊपर होगा, 25 के ऊपर. तो आंसर कितना आ जाएगा, 44%. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर. एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है. तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई. अभी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाई लिखा, यहाँ पे सोल्ड लिखा, यहाँ पे आर्टिकल लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, प्राइस. 12 आर्टिकल 15 रुपए के खरीदे और 10 आर्टिकल 14 रुपए के बेच दिए. अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना सेलिंग प्राइस. 14 और 12 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168. इसी प्रकार इन दोनों के गुना करेंगे, 10 और 15 150, 150 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य. सीपी 150 है, सेलिंग प्राइस 168 है. तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 का. प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर. मल्टीप्लाई बाई 100. 12% हमारा आंसर आ जाएगा. अगर इसी क्वेश्चन को आप वस्तु में बराबर करके करते, एलसीएम लेके करते, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होता. Now we will start with a new trick and new concept. Read the question first. If cost price of 18 article is equal to selling price of 15 article, the gain or loss percent is. वो कह रहा है अगर किसी भी क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए. इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच हैं, एक बेसिक अप्रोच और दूसरी ट्रिकी अप्रोच. पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं. हमें पता है सीपी ऑफ 18 और एसपी ऑफ 15 दोनों बराबर हैं. हम उनको 1 के बराबर भी अज्यूम कर सकते हैं, 2 के बराबर भी, 3 के भी. लेकिन अगर एलसीएम के बराबर अज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा.
18 और 15 का एलसीएम कितना 90। हमने एज्यूम कर लिया दोनों प्राइस कितने हैं 90 के इक्वल हैं। 18 का सीपी 90 है तो एक का सीपी हो जाएगा 5। 15 का एसपी 90 है तो एक का एसपी हो जाएगा 6। आर्टिकल हमने सेम कर लिया, हमारे पास एक का ही सीपी है और एक का ही एसपी है। तो अब हम प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले लगा देंगे। कितने का प्रॉफिट होगा 1 रुपीज़ का, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1/5 इज 20% प्रॉफिट। नाउ you can do also this question with a tricky approach. CP of 18 is equal to SP of 15. This means CP by SP is 15 by 18. If I will cut out with 3, I will get 5 is 6. Means CP and SP ratio is 5 to 6. The profit is 1. And profit is always calculated on CP. So divided by 5 multiply by 100 direct 20%. या इसको हम डायरेक्ट भाषा में बोल सकते हैं, अगर सीपी चाहिए तो सीपी को छुपा लो। सीपी को छुपाया तो क्या बचा 15 क्या बन जाएगा अपना सीपी। अगर एसपी चाहिए तो एसपी को छुपा लो तो एसपी क्या बच जाएगा 18। 15 सीपी आया 18 एसपी आया तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का। किसके ऊपर होगा 15 के ऊपर गुना में 100। आंसर फिर भी क्या आएगा 20%। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। अगर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत बताएं। तो पहली अप्रोच है 9 और 12 का एलसीएम कितना 36, तो मैंने दोनों को 36 के बराबर मान लिया। अगर 9 का सीपी 36 है तो एक का सीपी कितना होगा 4। 12 का एसपी 36 है तो एक का एसपी कितना होगा 3। लॉस कितने का हुआ 1 का, किसके ऊपर होगा 4 के ऊपर, क्योंकि सीपी क्या 4, 1/4 का आंसर आ जाएगा 25%। या CP of 9 is equal to SP of 12 by रेशो मेथड। CP by SP आ जाएगा 12/9 और 4/3। ये रेशो आ गया, कितने का लॉस हुआ 1/1 का, किसके ऊपर होगा 4 के ऊपर। तो आंसर कितना होगा 25%। या हम ऐसे कह सकते हैं अगर CP निकालना तो CP को छुपा लिया तो CP कितना आएगा 12। SP को निकालना है तो SP छुपा लिया तो SP कितना आ जाएगा 9। तो कितने का लॉस हुआ 3 का, किसके ऊपर होगा 12 के ऊपर गुणा में 100। आंसर फिर भी क्या आएगा 25%। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उनको करने का एक मेथड और भी होता है। इसी तरह डायरेक्ट फार्मूला लिखा गुड लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जितने भी अपनी दुकान में अगर प्रॉफिट है तो एक्स्ट्रा गुड बच गया, एक्स्ट्रा आर्टिकल बच गए और कितने हमने बेचे हैं गुणा में 100। अगर लॉस हो रहा है तो कितने वो ज़्यादा ले गए और कितने हम बेच चुके हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। CP ऑफ 18 इज इक्वल टू SP ऑफ 15। तो कितने आर्टिकल बेचे 15, तो नीचे तो आएगा 15। कितने बच जाएंगे, क्योंकि अगर क्रय मूल्य 18 का सेलिंग प्राइस ऑफ 15 के बराबर है तो मतलब 3 आर्टिकल बच गए तो ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आ जाएगा 20%। अब अगला क्वेश्चन देखिए। CP ऑफ 9 इज इक्वल टू SP ऑफ 12 है। आर्टिकल कितने बेचे, सेलिंग प्राइस वाले होते हैं बेचने वाले, 12 आर्टिकल बेचे। अब कितने ज़्यादा ले गया, 9 की कॉस्ट ही पूरी हुई तो 3 ज़्यादा ले गया, या 3 बच जाते प्रॉफिट होता तो यहाँ तो 3 ज़्यादा ले गया तो ऊपर क्या आएगा 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 25%। यू कैन डू विद एनी अप्रोच इफ योर बेसिक इज क्लियर। Now we will move to our next type, an extended version of the question of the previous type. Read this concept carefully. Pause the video and read all this. I hope you have read all this. Now I will explain. अगर आपको इस नए टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको फोकस करना है कि प्रॉफिट और लॉस SP या CP किसके रूप में गिवन है। अगर प्रॉफिट या लॉस SP के रूप में गिवन है तो आपको एक आर्टिकल का SP 1 रुपया मान लेना है। अगर प्रॉफिट और लॉस CP के रूप में गिवन है तो आपको एक आर्टिकल का CP 1 रुपया मान लेना है। आई अगेन रिपीट, आपको फोकस करना है कि प्रॉफिट या लॉस किसके रूप में गिवन है। अगर वो SP के रूप में गिवन है तो एक आर्टिकल का SP 1 मान लो। अगर वो CP के रूप में गिवन है तो एक आर्टिकल का CP 1 मान लो।
फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी बोला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP ऑफ 11 आर्टिकल, प्रॉफिट इज गिवन इन टर्म ऑफ SP, तो हम क्या मानेंगे, लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपी. फॉर एग्जाम्पल इन एनी अदर क्वेश्चन आई हैव मेंशन दैट loss is equal to CP of 11 article, loss is given in term of the CP, तो I will assume CP of 1 is 1 रुपी. प्रॉफिट या लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर वो SP के रूप में गिवन है तो एक आर्टिकल का SP 1 रुपया मान लेना है. अगर वो CP के रूप में गिवन है तो एक आर्टिकल का CP 1 रुपया मान लेना है. जैसे ही हम आने वाले क्वेश्चन करेंगे या तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज शॉपकीपर गेन CP ऑफ 11 मीटर. दिस इज द की. प्रॉफिट again is given in term of the CP of 11 meter. Find the gain percent. As already told, you have to focus on the term profit or loss given in term of SP or CP. Here it is given in term of CP. First I will tell you the basic approach, then we will move to tricky approach. We know profit or gain is selling price minus cost price, and we are selling 33 meter of the cloth. If I will minus selling price of 33 minus cost price of 33, I will get the gain. But gain is given CP of 11 meter. Gain is given CP of 11 मीटर. CP को एक साइड ले जाओ और SP को एक साइड ले जाओ. आप CP को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 11 प्लस 33 क्या हो जाएगा, 44. अब ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है. SCP और SP का रेशो आ जाएगा इससे 33/44. कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का. किसके ऊपर होगा, 33 के ऊपर. आंसर कितना आ जाएगा, 33.33. नाउ वी विल गो फॉर ट्रिकी अप्रोच. You have to focus. Gain or loss is given in term of CP or SP. Here it is given in term of CP. So we will assume CP of 1 meter as 1 rupee. CP of 1 meter as 1 rupee. तो CP of 33 meter is 33 rupees. क्योंकि हम 33 मीटर क्लॉथ को ही बेच रहे हैं. तो CP कितने का था, गेन क्या है, CP of 11. अगर एक का CP 1 है तो 11 का CP क्या हो जाएगा, 11. गेन अपना 11 रुपीज आ गया. CP 33 आ गया. तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ना 11/33 मल्टीप्लाई बाई 100. एग्जाम में तो सिर्फ आपको यही लाइन लिखनी है और ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आंसर आ जाएगा 33.33 इज द करेक्ट चॉइस. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ, ए शॉपकीपर गेन्स SP of 11 meter. Find the gain percent. What is the key? Profit is given in term of SP. This is the key for the question. We will go for both the methods, basic as well as tricky. Profit is selling price minus cost price. But now selling price of 11 meter is given. Take selling price to one side. So it will 33 minus 11, 22. CP, ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया. CP और SP का रेशो आ जाएगा, उससे हम गेन परसेंट निकाल लेंगे. बट हम बात करते हैं ट्रिकी अप्रोच की. प्रॉफिट इज गिवन इन टर्म ऑफ SP. तो नाउ वी विल अज्यूम SP ऑफ 1 मीटर इज 1 रुपीज. तो SP ऑफ 33 इज 33 रुपीज. गेन इज SP ऑफ 11 मीटर. एक का SP 1 था तो 11 मीटर का SP क्या होगा, 11. But profit or loss is always calculated on CP. But we have SP. तो CP is 30. अगर सेलिंग प्राइस 33 रुपये है और प्रॉफिट 11 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 22. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 11/22 मल्टीप्लाई बाई 100. 50% इज करेक्ट चॉइस. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ, ए शॉपकीपर लॉस. इससे पहले वाले क्वेश्चन में था गेन्स. लॉस CP ऑफ 11 मीटर. दिस इज द की. लॉस इज गिवन इन टर्म ऑफ CP. फाइंड द लॉस परसेंट. देयर आर टू अप्रोचेज. वन इज बेसिक, अदर इज ट्रिकी. तो वी विल मूव वन बाय वन.
वी नो लॉस इज सीपी माइनस एसपी, लॉस इज सीपी माइनस एसपी, एंड वी आर सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ, हम 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, तो लॉस क्या होगा, सीपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 33। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, 33 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने बेचा कितना 33, और आर्टिकल तो सेम रखने पड़ेंगे। ये लॉस हुआ, लॉस किसके इक्वल गिवन है, लॉस ऑफ सीपी ऑफ 11 मीटर, सीपी ऑफ 11 मीटर। अब सीपी को एक साइड लेके जाओ और एसपी को एक साइड, 33 में से 11 कट जाएंगे तो कितना 22 और एसपी हो जाएगा 33। ये तो बेसिक क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे, 33/22, तो आंसर आ जाएगा 11 का लॉस होगा किसके ऊपर होगा, 33 के ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा 33.33। अब हम मूव करते हैं ट्रिक के अप्रोच की तरफ। यहाँ लॉस है वो सीपी के रूप में गिवन है, तो एक आर्टिकल का या 1 मीटर का सीपी मानेंगे 1। अगर एसपी के रूप में गिवन रहता तो एक आर्टिकल का एसपी 1 मानते। अब सीपी, क्योंकि हम 33 मीटर ही बेच रहे हैं, तो 33 मीटर का सीपी क्या हो जाएगा, अगर एक का सीपी 1 और 33 मीटर का सीपी 33। अब लॉस क्या है, सीपी ऑफ 11, तो लॉस भी हो जाएगा 11 रुपीज, तो लॉस सीपी भी निकाल दिया, लॉस भी निकाल दिया, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर इज 33.33। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ, इस शॉपकीपर लॉस एसपी ऑफ 11 मीटर। अब की बार जो लॉस गिवन है वो किसकी टर्म में गिवन है, एसपी ऑफ 11 मीटर, फाइंड दी लॉस परसेंट। बेसिक मेथड तो यही है, सीपी ऑफ 33 में से एसपी ऑफ 33 घटाएंगे, लॉस आ जाएगा। वो किसके इक्वल गिवन है, एसपी ऑफ 11 मीटर के, सीपी को एक साइड लेके जाओ और एसपी को एक साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इससे रेशो आ जाएगा सीपी और एसपी का, उससे हम लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 25%। बट व्हाट इज द ट्रिक की अप्रोच, लॉस इज गिवन इन टर्म ऑफ एसपी, तो अब की बार हम 1 मीटर का एसपी 1 रुपया मानेंगे। 1 मीटर का एसपी 1 है, तो 33 मीटर का एसपी कितना हो जाएगा 33। लॉस क्या होगा, गिवन है ना एसपी ऑफ 11, तो वो भी हो जाएगा 11। बट लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस 33 है, लॉस 11 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 44। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर इज 25%। Now we will see one more question on the concept discussed already. Read the question. 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, इसके ऊपर फोकस करना है। लाभ या हानि किसके रूप में गिवन है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। वही दोनों अप्रोच चलेंगे, वन इज बेसिक अदर इज ट्रिकी। 36 संतरे हमने बेचे हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 36 संतरों के सेलिंग प्राइस में से 36 संतरों का ही कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट गिवन है सीपीओ 4 के रूप में। ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब सीपी को एक साइड लेके जाओ और एसपी को एक साइड, सीपी को इस साइड लेके आएंगे तो सीपीओ 40 हो जाएगा। अब वही बात है, इससे सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा। रेशो आ गया तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। रेशो आ गया 9:10, तो 1 का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, 9 के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लेकिन हमें सीखने ट्रिकी अप्रोच। यहाँ जो प्रॉफिट है वो किसके रूप में गिवन है, सीपी के रूप में, क्रय मूल्य के रूप में गिवन है। तो अब की बार क्या मानेंगे, एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4, वही तो लाभ है। अब बेचे 36 हैं, जब एक का क्रय मूल्य 1 है तो 36 का क्रय मूल्य क्या होगा 36, तो 4/36 गुणा 100, आंसर इज 11.11 और इन फ्रैक्शन 11 से 1/9%। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, अगली बार किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेसिक अप्रोच तो वही रहेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 में से कॉस्ट प्राइस 36 घटाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट गिवन है एसपी ऑफ 4, एसपी को एक साइड लेके जाओ, सीपी को एक साइड, उसे सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा। रेशो आ गया तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, आंसर अब 12.5। बट व्हाट इज द ट्रिक की अप्रोच,
यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य के रूप में गिवन है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या हुआ 4, वो तो हो गया लाभ। लेकिन हमें पता है लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट होती है। 4 आपके पास लाभ है, 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 1 का 1 माना है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 36 - 4 32, 4/32 गुणा 100, आंसर क्या आ जाएगा 12.5। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, आनी प्रतिशत क्या होगा? तो क्वेश्चन की क्या है कि 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। ओके, यही हमारी की बेसिक मेथड तो वह है। लॉस क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर 36 के सीपी में से 36 का एसपी घटा देंगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस किसके बराबर गिवन है, सीपी ऑफ 4 के बराबर गिवन है। सीपी को एक साइड लेके जाओ और एसपी को एक साइड, इससे सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा 9:8। तो लॉस कितने का 1 किसके ऊपर होगा 9 के ऊपर, तो 11C1/9 का क्या हो जाएगा लॉस, या 11.11 का। लेकिन ट्रिक की अप्रोच क्या कहती है, लॉस या प्रॉफिट जिसके रूप में गिवन है उसको 1 मानना है। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर आनी हो रही है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य या सीपी 1 मान लेंगे। तो आनी क्या है 4 संतरों के सीपी, 1 का सीपी 1, तो 4 का सीपी कितना 4, और हमने बेचे कितने 36, तो 36 का सीपी कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 1 का 1 था, तो 4 की आनी 36 के ऊपर, तो परसेंटेज क्या आ जाएगी 11C1/9%। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। तो यही अपने क्वेश्चन की है। आने किसके रूप में गिवन है, विक्रय मूल्य के रूप में गिवन है। आने प्रतिशत क्या होगा, बेसिक तो वही है। सीपी ऑफ 36 में से एसपी ऑफ 36 घटा देंगे तो आनी आ जाएगी। आनी अब की बार एसपी ऑफ 4 के रूप में गिवन है। सीपी को एक साइड लेके जाओ, एसपी को एक साइड, फिर उसे सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा 40:36, या हम कह सकते हैं 10:9। तो आनी परसेंट उससे आ जाएगी 10%। बट ट्रिकी अप्रोच क्या कहती है, अब की बार आनी विक्रय मूल्य के रूप में गिवन है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते हैं। तो आनी गिवन है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 1 का 1 रुपया, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4। तो हानि आ गई अपने पास 4। लेकिन हानि या लाभ वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, ना कि विक्रय मूल्य के ऊपर। तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 है, क्योंकि 1 का 1 मानना था। हानि 4 है, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 36 + 4 कितना 40। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 4/40 गुणा 100, 10% इज द करेक्ट चॉइस। Dear students, today we will discuss a new type in profit and loss. Question related to oranges, toffees or article. Next step. Read the question carefully. If shopkeeper purchases oranges 34 rupees 100, वो कह रहा है कि 100 रुपये में 30 ऑरेंज खरीदता है। How many should he sell in rupees 100 to gain 20%? वो कह रहा है अगर 30 ऑरेंज 100 रुपये में खरीद रहा है, अगर उसको 20% का मुनाफा या फ़ायदा कमाना है तो 100 रुपये में ही कितने ऑरेंजेस बेचे। ओबियस सी बात है, 30 से तो कम ही बेचेगा। अब एग्जामिनर जब एग्जाम में बैठोगे 2 ऑप्शन तो 30 से ज़्यादा ही मिलेंगे, तो अब 2 को तो नेगलेक्ट ही कर लेना। कई बच्चे तो 30 से ज़्यादा का निशान लगा आते हैं। अब फायदा कमाना है 100 रुपये में 30, तो 100 से कम ही बेचेगा ना। There are 2 approaches for every question. One is basic approach, one is tricky approach. I again repeat, trick may teach you in exam, but basic will not. You always must follow basic, then tricks. See, in article type of the question, I already told you, article must be same. Then all the profit and loss formula will be applicable. CP, cost price,
30 oranges in 100 बिकॉज उसने 100 रुपये में खरीदे हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ 30 oranges बिकॉज 120% प्रॉफिट, तो 120% मीन्स 120 रुपीज. हमने यहाँ पे ऑरेंज सेम रखे हैं तो प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले अप्लीकेबल हो जाएंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ 30 oranges इज 120 रुपीज बट ही इज आस्किंग इन 100 रुपीज. तो नाउ वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड. 120 रुपीज में 30 ऑरेंज बेच रहा है तो 100 रुपये में कितने 25 oranges इज द करेक्ट आंसर. इन लास्ट आई अप्लाई ओनली यूनिटरी मेथड. There is one more approach for the same question called tricky approach. See in the question rupees 100 and rupees 100. Both price are the same. Selling and purchasing price are same. Means expenditure is price multiplied by quantity. If expenditure or rupees are same, I can say price is inversely proportional to quantity. जो प्राइस का रेशो होगा क्वांटिटी का रेशो होगा एक दूसरे का क्या होगा विपरीत होगा. इसी की एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेंसिल. सी हाउ वी कैन डू दिस. प्राइस रेशो इज इनिशियल 100 नाउ 120 बिकॉज 20% गेन. तो क्वांटिटी रेशो इज अपोजिट 120 100. With ratio I will cut out, I will get 6:5. But this is the quantity ratio means if originally C is buying 6 oranges, now he is buying 5 oranges. But originally he is buying 30 oranges. So I have to multiply by 5. Also multiply here by 5. Answer is 25. अगर रुपए सेम है तो प्राइस का रेशो और क्वांटिटी का रेशो क्या कर दो अपोजिट कर दो. अभी इस कंसेप्ट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रुपए सेम है, अगर सेम ना हुए तो क्या होगा, सेम होंगे तो हम कैसे अप्रोच करेंगे. जैसा कि पहले क्वेश्चन में था कि रुपए क्या सेम. अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़िए पॉज करके वीडियो को. अगर सेल और परचेज की प्राइस सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो एक दूसरे का उल्टा होगा. अगर सेम नहीं है तो स्टार्टिंग में सेम रख लेंगे और बाद में यूनिटरी मेथड से इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो पहले भी 100 था और आगे भी 100 है. मान लीजिए इनिशियल प्राइस दे दिया 100 रुपये में कुछ खरीदे या बेचे और बाद में क्वेश्चन पूछ लिया 80 रुपये में कितने खरीदे या बेचे. तो आपको स्टार्टिंग में 80 का महत्व नहीं लेना है. स्टार्टिंग में हम 100 ही लेके चलेंगे और ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे. अगर हमें पता चल गया कि 100 में मान लो वो 50 संतरे बेच रहा है तो 80 में कितने बेचेगा 40. तो लास्ट में हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर देंगे. चाहे रुपये सेम दे या ना दे आपको घबराना नहीं है. अगर सेम है तो बढ़िया बात है, सेम नहीं है तो पहले सेम रखो और लास्ट में यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो. आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से पढ़िए. एक दुकानदार ने 1 रुपये में 25 टॉफियां खरीदी. वह 1 ही रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 25% का लाभ हो. दोनों मेथड देखते हैं, बेसिक और ट्रिकी. वो कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपये में 25 टॉफियां बाई किया खरीदी. 1 ही रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसको 25% का क्या हो प्रॉफिट हो. बेसिक मेथड टॉफी आर्टिकल को सेम रखो, प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे. 25 रुपयों और टॉफियों का क्रय मूल्य कितना 1 क्योंकि 1 रुपये में खरीदी. 25% फायदा कमाने के लिए 25 टॉफियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसे क्योंकि हम इसको 125% से गुणा कर देंगे. अब यूनिटरी मेथड की एप्लीकेशन करो. हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि 1 रुपया 25 पैसे में कितनी टॉफियां बेचे 25. लेकिन उसने पूछा कि 1 रुपये में कितनी बेचे. तो 1 रुपये में यूनिटरी मेथड 25 डिवाइडेड बाई 1.25 आंसर क्या आ जाएगा 20. नाउ द ट्रिकी अप्रोच. ध्यान से देखिए, खरीदा भी 1 रुपये में ही है और पूछ भी 1 रुपये में रहा है तो रुपए क्या सेम. रुपए सेम होंगे तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो इनवर्स हो जाएगा. पहले प्राइस है 100, अब प्राइस है 125 क्योंकि 25% का फायदा हो रहा है. अगर 25% का लॉस होता है नया प्राइस होता है 75. ये प्राइस का रेशो तो क्वांटिटी का रेशो इसका अपोजिट. कट आउट करेंगे तो रेशो आ जाएगा 5:4. वो पहले कह रहा है 25 खरीदी हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इज द करेक्ट चॉइस. तो अब कितनी टॉफियां खरीदेगा 20 टॉफीज ही विल बाय. एग्जाम में आपको ये ट्रिकी अप्रोच का इस्तेमाल करना है लेकिन अभी आपको दोनों को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में. होप इट इज क्लियर टू यू.
Now we will see our next question, the extension of the previous question. By selling 15 oranges for a rupee, a man lost 20%. वो कह रहा है कि 15 ऑरेंज 1 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लॉस। 1 रुपये में 15 ऑरेंज कौन देता, कौन है भाई, वैसे क्वेश्चन सेट है। तो हाउ मैनी फॉर 1 रुपीज शुड ही सेल टू गेन 20%। वो कह रहा है 1 रुपये में ही कितने बेचे कि 20% का क्या हो जाए, फायदा। बाई सेलिंग 15 ऑरेंजेज 4 रुपीज 1, ए मैन लॉस 20%। 1 रुपये में 15 ऑरेंज बेचे तो 20% का क्या हो रहा है, लॉस। तो 1 रुपये में कितने बेचे कि 20% का क्या हो जाए, गेन। जाहिर सी बात है कम ही बेचने पड़ेंगे 15 से, तो आंसर तो 15 से कम आएगा। दोनों अप्रोचेज पे बात करते हैं, बेसिक एंड ट्रिकी अप्रोच। बेसिक अप्रोच में आपको ऑरेंज या आर्टिकल को सेम रखना है, तो प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब की बार सेलिंग प्राइस गिवन है ना कि कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है ना, बाई सेलिंग 15 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी, ए मैन लॉस 20%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा इसका 80%। 80% सेलिंग प्राइस है तो 100% कितना आ जाएगा, 5/4, 1/0.80, क्योंकि लॉस हो रहा 20% का। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस तो चेंज होता नहीं है। अब नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20% का फायदा, मतलब इसका 120%, 1.5 रुपीज। तो ये तो कन्फर्म हो गया, हमने ऑरेंज को क्या रखा, सेम। तो प्रॉफिट लॉस के सिंपल फार्मूले लगा रहे हैं हम कि 1 रुपये 50 पैसे में कितनी बेचे, 15। लेकिन वो तो पूछ रहा है 1 रुपये में कितनी बेचे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। 15 डिवाइडेड बाई 1.5, आंसर क्या आ जाएगा, 10। नाउ वी विल गो फॉर ट्रिकी अप्रोच। देखिए स्टार्टिंग में प्राइस 1 रुपीज है और लास्ट में प्राइस 1 रुपीज है। प्राइस इज नॉट चेंजिंग, मतलब सेल और परचेज दोनों सेलिंग है, चाहे दोनों परचेजिंग हो, रुपीज आर नॉट चेंजिंग। तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो इनवर्स हो जाएगा। पहले वाला प्राइस 20% लॉस मीन्स 80%, मतलब 80। नाउ प्राइस 20% गेन मीन्स 120। दिस इज द प्राइस रेशो। तो क्वांटिटी रेशो इज इनवर्स 3:2, बट 3 यूनिट वैल्यू इज 15 ऑरेंजेस बिकॉज स्टार्टिंग में 15 ऑरेंज खरीद रहा है। 1 यूनिट वैल्यू 5, तो 2 यूनिट वैल्यू इज 10। तो करेक्ट आंसर इज 10। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये प्राइस कौन सा है, ये है ओल्ड और ये न्यू, ना कि ये सीपीयू रेसिपी से रिलेटेड है। 20% का लॉस, मान लिया ओरिजिनल प्राइस 100 था, 20% का लॉस 80, 20% का गेन 120। पहले प्राइस 80 था, तब कितना 120। प्राइस और क्वांटिटी का रेशो उल्टा 3:2, तो उसको 5 यूनिट से गुणा कर देंगे, तो इसको 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 10 इज द करेक्ट चॉइस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन मैनी एग्जाम्स। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट by pausing the video, try it yourself, then follow our method. In every question, first pause the video, try yourself, then follow our approach after trying yourself. See the question. By selling 45 oranges for rupees 40, a man lost 20%. How many should he sell for rupees 24 to earn 20%? वो कह रहा है अगर 45 ऑरेंज को 40 रुपए में बेचे तो एक आदमी को 20% का लॉस हो जाता है। हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर रुपीज 24, 24 रुपए में कितनी बेचे कि 20% का उसको फायदा हो जाए। यहाँ तो रुपए भी सेम नहीं है, तो यही बात है। तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था चाहे रुपए सेम हो चाहे ना हो, पहले आपको सेम करके ही चलना है। पहले आपको 40 रुपए में निकाल लेना है, 40 रुपए ही लेके चलो, फिर यूनिटरी मेथड का लास्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। फर्स्ट वी सी द बेसिक अप्रोच, देन वी विल गो बाय ट्रिकी अप्रोच। 45 ऑरेंज को पकड़ के रखना है बेसिक अप्रोच में। 45 ऑरेंज ही लेके चलेंगे, आर्टिकल सेम रखेंगे तो प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। 45 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस पहले वाला कितना गिवन है 40, क्योंकि बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस है। अब 20% का लॉस हो रहा है तो 45 का ही कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 0.80 मीन्स 50। सोल्व करो कितना आ गया 50। कॉस्ट प्राइस 45 ऑरेंज का आ गया 50। अब चाहता है वो 20% लाभ कमाना, तो नया सेलिंग प्राइस 45 ऑरेंज का ही लेकर चल रहा हूं क्योंकि ऑरेंज सेम रखने हैं।
तो इसका 120% मीन्स 60 रुपये। तो ये तो कन्फर्म हो गया भाई, 60 रुपये में कितने ऑरेंज बेचे? 45 ऑरेंजेस। लेकिन वो पूछ किस में रहा है? 24 में। तो 1 रुपये में कितनी बेचे? 45/60 यूनिटरी मेथड। 24 में कितनी बेचे? मल्टीप्लाई बाय 24। आंसर कितना? 18 इज द करेक्ट चॉइस। दिस इज द बेसिक अप्रोच। नाउ वी विल टेल यू द ट्रिकी अप्रोच। हेयर रुपीज आर नॉट सेम, बट हम रुपीज को पहले सेम ही लेके चलते हैं। पहले 40 रुपए पे ही निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया पहले भी रुपीज 40 थे और अभी रुपीज कितने? 40। 24 को बाद में देखेंगे। तो देखो भाई, प्राइस का रेशो क्या है? 20% लॉस, 20% गेन, 80 और 120। तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा? 120 और 80। कट आउट करोगे 3:2। पहले 45 ऑरेंजेस खरीद रहा है तो 3 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 30। ये तो कन्फर्म हो गया। अभी 40 रुपए में कितने ऑरेंज बेचे? 30। लेकिन वो पूछ रहे 24 में। अब 24 को सीन में ले लेना आपको। तो 24 में कितनी यूनिटरी मेथड लगाओगे? 30/40 गुणा 24। आंसर कितना? 24। तो चाहे रुपए सेम हो चाहे रुपए सेम ना हो, आपको घबराना नहीं है। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम रख के निकाल लो, बाद में यूनिटरी मेथड की एप्लीकेशन कर दो। होप इट इज क्लियर टू यू। वी आर डेली गिविंग यू द वीडियोज that are to the point and up to the mark for the competition exam. We are going slow, we know, but after the notification we will increase our pace. Thank you.